ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमामि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे विशेषा श्रीवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। भगवद गीता अध्याय 2। हम लोग श्लोक 24 से 29 है, इसका उच्चारण करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अच्छेद्यो हम मदायो आक्लेद्यो आशोषेव च नित्य सर्वगता स्थानो अचलोऽयं सनातनः। आव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् आविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्यैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं मामन्यसे मृतं तथापि तन्महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे नातं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भासते अव्यक्तनिधनाय तत्र का परिदेव। आश्चर्यवत् पश्यति पश्यदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्च वर्ण्याशृणोति श्रुत्वापि येनं नावेद कश्चित्। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातं शोचितुमर्हसि। तो कल जैसे हमने चर्चा किया था 23वें श्लोक में भगवान ने बोला नैनम छिन्नन्ति शिष्टानि नैनम भवति पावका न चैनम क्लेदयान्ति नाशोषित। कल का मैं थोड़ा रिवाइज करूंगा, कल की नेटवर्क इश्यू के कारण अनक्लियर था। तो 24th जो श्लोक है उसकी जो पहली लाइन है उसमें वापस से भगवान वही बोल रहे हैं जो 23वें श्लोक में बोला है। अच्छेद्यो हम अदायोयम अक्लेद्यो अशोष एवच। ये बेसिकली 23 श्लोक को ही रिपीट करें। ये जो सोल है बुलेट प्रूफ है, टाइम प्रूफ है, फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। तो ये एक्सप्लेन किया था मैंने। नित्य सर्वगता स्थान अचलोयम सनातन। जो आत्मा है वो नित्य है। सर्वगता, सर्वगता मतलब ये कहीं पे भी जा सकता है आत्मा, कहीं पे भी जाने में कैपेबल। स्थान और अचलोयम सनातना। अचल का मतलब है इमूवेबल की आत्मा क्या है जगह रहता है। स्थानो मतलब अनचेंजेबल है। सनातन मीन्स शाश्वत है। तो इस श्लोक में कल जो चर्चा की थी ये जो सर्वगता और अचला ये शब्द ऐसा लग रहा है कि विरोधाभास है। सर्वगता है एक तो, और सर्वगता मतलब हर जगह है, एक मतलब ये। और अचल मतलब इमूवेबल है, ये कहीं पे नहीं जा सकता, एक जगह स्थिर रहता है। तो यहाँ पे सर्वगता का मतलब है द सोल इज कैपेबल ऑफ गोइंग एवरीवेयर। आत्मा कहीं भी जाने के लिए सक्षम है, लेकिन उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। तो कल जैसे मैंने उदाहरण दिया, व्यक्ति होता है वो टीवी देख रहा है, तो वो टीवी में कोई एक सीरियल देख रहा है, उसमें उसकी आसक्ति है, पूरी चेतना वहीं लगी हुई है। और कोई व्यक्ति बाहर से आके टीवी लेके भागता है तो वो व्यक्ति के पीछे भागता है।
ऐसे जो आत्मा है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसको यमदूत पकड़ते हैं, आत्मा उसके पीछे भागता है। ये हाँ, तो आत्मा में आसक्ति, क्योंकि जीव बेसिकली आत्मा को ही रिफर करते हैं। तो आत्मा अपवित्र नहीं होती है, लेकिन आसक्ति का दोष है। आत्मा अपवित्र नहीं हो सकती है। जैसे सोना कीचड़ में चला गया, तो सोना कीचड़ नहीं होता है कभी। हाँ, उसको निकाल के वापस से धोएंगे, वो सोना ही रहेगा 24 कैरेट को, लेकिन अभी कीचड़ में पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से संसार में आने के बाद आत्मा का डिसआइडेंटिफिकेशन हो जाता है। सर्वगता शब्द का मतलब है कि आत्मा कहीं भी जा सकती है, 84 लाख योनियों में कहीं पे भी आत्मा जा सकती है। तो हर जगह जीवन है, हर जगह जीवन है। लेकिन वो जीवन हम लोग हर जगह परसीव नहीं कर पाते। जैसे मून में भी जीवन, अलग अलग ग्रह हैं, सब जगह जीवन की संभावना है। और वो जीवन कैसा है, वो हम अभी ग्रॉस सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में आज भी देख सकते हैं कि कैसे कितने कितने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, ये मैंने कल ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। 25th, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् आविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेव विदित्वेनां नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्तोऽयम्, आत्मा के और कुछ लक्षण बताए जा रहे हैं। अव्यक्तोऽयम्, अनमैनिफेस्ट, अदृश्य, आत्मा को देख नहीं सकते इन आंखों से। तो क्योंकि एक तो उसका साइज कम है, दूसरा वो आध्यात्मिक है अपने स्वभाव। तो अगर इस तरह का माइक्रोस्कोप बना दिया जाए, 10,000 ऑफ टिप ऑफ हेयर, केश के अग्रभाग के 10,000वें हिस्सों को भी जिससे देखा जा सकता है, तभी भी आत्मा को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो स्पिरिचुअल है नेचर में। अव्यक्तोयम, अचिंत्योयम। अचिंत्योयम मीन्स चिंतन के परे है, चिंतन के परे। जैसे मन से हम बहुत सारी चीजों का चिंतन करते हैं, स्पेकुलेट करते हैं, लेकिन मन से भी उसका चिंतन करके हम उसको समझ नहीं सकते। अविकार्योयम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये तो यहाँ मैंने सिद्धांत बताया था। तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भी एक्सप्लेन करते हैं, अगर हमको आत्मा को समझना है तो हम इंद्रियों से समझ नहीं सकते, मन से भी उसके बारे में चिंतन नहीं कर सकते। मतलब जिसको बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है, मन से चिंतन नहीं किया जा सकता है, तो कैसे समझ सकते हैं? तो समझने का एक ही तरीका है कि हमको श्रुति का सहारा लेना पड़ेगा, वेदों का आश्रय लेना पड़ेगा। ये तो वेयर लॉजिक डज नॉट रीच, सरेंडर इज आस्क्ड। जहाँ पे बुद्धि पहुंचने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, तो वहां पे शरणागत होना पड़ता है। इसलिए आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान के लिए शरणागति इम्पोर्टेंट। तस्मादेव विदित्वेन, भगवान बोलते हैं तस्माद, देयरफॉर। मतलब अभी तक भगवान ने बहुत सारे श्लोक बताए हैं आत्मा के ऊपर। 11वें श्लोक से प्रवचन स्टार्ट किया है, 25वें श्लोक पे भगवान आ गए हैं। अब यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। तस्माद मतलब देयरफॉर। देखो, मैंने तुमको इतना सब बताया आत्मा के बारे में, विदित्वेना, इसको इस प्रकार से जान के, नानुशोच तुम अर्हसि, अब तुम शोक मत करो, क्योंकि तुमको मैंने इतना सारा प्रवचन बता दिया। अब तुम अपने कर्तव्य में लगो, अब तुम शोक मत करो। अब जो 26th वर्ष है, इसमें भगवान थोड़ा चेंज कर रहे। क्या चेंज कर रहे? अभी तक भगवान ने आत्मा के स्वभाव के बारे में बताया। आत्मा अविनाशी है, नित्य है, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। अब 26वें श्लोक में भगवान दूसरे एंगल से बता रहे हैं कि लेकिन अगर तुमको इस सिद्धांत पे विश्वास नहीं, जैसे कुछ लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, तो अगर तुमको विश्वास नहीं है कि आत्मा सनातन है, अगर तुमको विश्वास नहीं है कि आत्मा हमेशा रहता है, तुमको विश्वास नहीं है और तुम ऐसा मानते हो, ये अचैनम नित्य जातम, अचैनम नित्य जातम,
और अगर तुमको ऐसा लगता है कि इसका नित्य जन्म होता है, नित्यम वाम अन्य से मृतम, और तुम ऐसा मानते हो कि इसका जन्म होता है और इसकी मृत्यु होती है, ये सोच किसकी है? ये जो नास्तिक लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं। हाँ? वो बोलते हैं कहाँ शरीर है, शरीर आत्मा सब एक ही है उनके लिए। जैसे शरीर जन्म लेता है, आत्मा का जन्म होता है, शरीर का मृत्यु होता है, सब खत्म हो जाता है। भगवान बोलते हैं अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीर केवल कुछ रसायनों का या केमिकल का बना है और इसका जन्म और मृत्यु होता है, भगवान बोलते हैं तथापि, कभी भी, तथापि तुम महाबाहो नैवम शोचित, कभी भी तुमको शोक करने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये सारे लोग केमिकल ही है, बॉडी में केवल आयरन, फास्फोरस और जो अलग अलग विटामिन है इसी से बना हुआ है शरीर, तो अगर तुमने किसी को मार दिया, भीष्म द्रोण की अगर मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ है? बेसिकली कुछ केमिकल ही तो नष्ट हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा पोटेशियम नष्ट हो गया, आयरन नष्ट हो गया, यही तो नष्ट हुआ। इसमें टेंशन की। तो मैंने बताया था ये जो फिलॉसफी है लेकिन बहुत खतरनाक है। क्यों बहुत खतरनाक है? तो अगर कोई ये फिलॉसफी रखता है तो कुछ भी कर सकता है। अगर कोई किसी की मृत्यु कर देता है, उसने क्या किया है? बेसिकली उस केमिकल्स को नष्ट किया, तो इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? ये तो फिर उसको इतनी बड़ी सजा देने की जरूरत ही नहीं, उसने केमिकल ही तो नष्ट किया। कोई व्यक्ति है वो नॉनवेज खा रहा है, वो बोल रहा है ये केमिकल का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये केमिकल, मतलब उसकी गलती क्या है? उसको वो अच्छा लग रहा है, वो खा रहा है। तो इस तरह का जो सिद्धांत है इससे बहुत पार हो सकते हैं। अब इसके बाद जो 27वां श्लोक है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, भगवान बोलते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है, ध्रुवो, ये निश्चित है, ये तथ्य है, मृत्यु, उसकी मृत्यु होगी। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है, ध्रुवम जन्म, उसका जन्म हो, ये तथ्य है, ये फैक्ट है, एज श्योर एज डेथ। तो कितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, कितना भी मेडिसिन एडवांस हो जाए, लेकिन जो संसार का काल चक्र का जो नियम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो महात्मा बुद्ध एक बार एक जगह थे, और एक जो स्त्री है बहुत शोक करते हुए उनके पास आई, क्योंकि उसके घर में पुत्र की मृत्यु हो गई। तो महात्मा बुद्ध से उसने बोला कि आप किसी तरह मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। महात्मा बुद्ध ने बोला तो कोई बड़ा चीज नहीं है, हो जाएगा, आप कुछ सरसों के दाने लेके आइए के। स्त्री ने बोला ठीक है। बोला लेकिन ऐसे घर से लेके आइएगा जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई है, एक ऐसे घर से लाइएगा जहाँ किसी का मृत्यु नहीं हुई। तो वो स्त्री जाती है, एक घर में पूछती है, सरसों के दाने तो कोई देने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन वो दूसरा कंडीशन बताती है कि किसी का मृत्यु नहीं होना चाहिए आपके घर में। तो बोलते नहीं, मृत्यु तो हुई है। तो ऐसे करके एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, कई घरों पे वो मांगने जाती है। सरसों के दाने हर जगह है, लेकिन दूसरी कंडीशन कहीं फुलफिल नहीं। तो समझ जाती है संसार का सिद्धांत, सिद्धांत संसार का, जिसका जन्म हुआ है उसको मृत्यु हुई। We are born with a death sentence on our head, जैसे दवाई की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, उसके बीच का जो समय है उसमें हमको अपने धर्म का पालन करना है। इसलिए भगवान दूसरी लाइन में बोलते हैं अर्जुन को, तस्मात, देयरफॉर, अगेन भगवान, तस्मात अपरिहार अर्थे, अपरिहार अर्थे मीन्स इन द अनअवॉइडेबल एग्जीक्यूशन ऑफ द ड्यूटी, ऐसे कर्तव्य जिनसे बचा नहीं जा सकते। हाँ, ना तुम सोचो, तुम्हारे, तुम शोक मत करो। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे तुम शोक मत करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि जन्म निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। इस संसार में देखिए भगवान ने इस तरह की व्यवस्था की है जिससे व्यक्ति को धर्म करने की प्रेरणा मिले। हाँ, फिर भी व्यक्ति अलग प्रेरणा ढूंढ लेता है। तो कलयुग में व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट है, तो भगवान ने ऑलरेडी व्यवस्था की है, उसका जन्म फिक्स है, उसका मृत्यु फिक्स है।
वो 50-60 साल से जीने वाला नहीं है ज्यादा। ये उसमें भी 8 घंटे सो रहा है वो, तो 1/3 तो उसका सोने में जा रहा है। तो 60 साल में 20 साल तो उसके ऐसे चले, उसके बाद छोटे में इतने साल चले जाते हैं, बीमारी में इतने साल चले जाते हैं, बुढ़ापे में इतने साल चले जाते हैं। जीवन का अगर एनालिसिस करेंगे तो हार्डली 2 से 3 साल व्यक्ति वो जीवित है और जगा हुआ है और सही चेतना, जब वो कॉन्शियसली कुछ कर सकता है, केवल इतना टाइम निकल के आएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं। और इतने टाइम के लिए उसने इतनी योजनाएं बना रखी है। और इतना विचित्र संसार है कि मृत्यु के बाद भगवान पूरा का पूरा, तो गवर्नमेंट तो 20%, 30%, 40% अलग अलग टैक्स लेती है, मृत्यु के बाद भगवान 100% लेता है, 100% टैक्स। और गवर्नमेंट तो केवल संसार की संपत्ति लेती है, भगवान सब कुछ ले लेते हैं। जब काल के रूप में आते हैं, कालक्षय लोक कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्ति, उसके जितने संबंध है, जितनी उपाधियां हैं, हाँ, किसी कंपनी का एम्प्लॉय था, किसी घर में किसी का पति था, किसी का पुत्र था, किसी का भाई था, किसी का रिश्तेदार था, ये सारी चीजें जब मृत्यु आती है सबका सब ले लेती है, उसका प्रॉपर्टी, उसका बैंक बैलेंस, शरीर तक ले लेती है। ये जीवन की सत्यता है, कभी भी व्यक्ति गंभीर नहीं होता है आध्यात्मिक जीवन, ये सत्य जानने के बाद। इसलिए भगवान अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं, तस्मात् अपरिहार्य, इस तरह की परिस्थिति में ना तुम अपने कर्तव्य पालन से च्युत मत हो। तो संसार का स्वभाव है, जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु होगी। तो ये पूरे सेक्शन में एक ब्यूटीफुल चीज क्या है कि वास्तव में जो हमारा स्वरूप है, हमारी कभी मृत्यु हो नहीं सकती, हम कभी बूढ़े हो नहीं सकते, और हमको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है ऐसे। और आत्मा के ऊपर जो शरीर चढ़ाया हुआ है ना, इसको बूढ़ा होने से कोई बचा नहीं सकता है, इसको बीमारियों से कोई बचा नहीं सकता है, उसकी मृत्यु होनी निश्चित है 100%। इसीलिए शास्त्र बोलता है हमको अपने कर्तव्य का पालन करना, आत्मा के ऊपर जब तक ये शरीर चढ़ा हुआ है कर्तव्य का पालन करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं संसार में जैसा कर्म करेंगे, मनुष्य को पशु का शरीर मिल सकता है, मनुष्य का भी शरीर मिल सकता है, अगला शरीर देवताओं का भी शरीर मिल सकता है, और भगवान जैसे शरीर मिल सकता है। तो 2-3 साल जो जीवन के हैं, जिसमें हम जीवित हैं, जगे हुए हैं, चेतना है, उसमें अगर व्यक्ति भक्ति करे भगवान के नाम, जैसे ये यहाँ पे सिद्धांत बताएगा। तो 25, 26, 27 सारे श्लोकों में भगवान बोल रहे हैं शोक मत करो। जो लास्ट लाइन है लगभग सिमिलर है, जो 4th पार्ट है श्लोक का, भगवान बोल रहे हैं तस्मात् देयरफॉर, इसीलिए शोक मत करो और कर्तव्य का पालन करो। तो संसार में जब जीवन में दुख आते हैं, दुख के लिए बहुत ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए, और सुख में बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दुख है वो भी हमेशा नहीं रहेगा, जो सुख है वो भी हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि संसार ही हमेशा नहीं रहेगा। तो उदाहरण दिया, कोई व्यक्ति है, उसको 1 सेकंड के लिए बिल गेट्स बना दी और वो पार्टी करने लगा, जब तक पार्टी करेगा बिल गेट्स का पद चला जाएगा उसको। 1 सेकंड के लिए अगर किसी को बिल गेट्स बना दिया और वो पार्टी करने लगा, तो बिल गेट्स का पद चला जाएगा। ये दूसरा व्यक्ति है, उसको 1 सेकंड के लिए काला पानी की सजा होगी, वो शोक करने लगा, जब तक शोक करने लगेगा तब तक सजा पूरी हो जाएगी। सिद्धांत क्या है, सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं है, क्या है, केवल एक अवसर है मनुष्य में थोड़े से काल में व्यक्ति भक्ति के जीवन में आश्रित। इसके बाद 28 जो श्लोक है, इसमें भगवान बोलते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत
अव्यक्त निधनाएव तत्र का परिदेवना। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं अव्यक्त आदि भूतानि। भगवान अर्जुन को बोलते हैं देखो ये सारे लोग जितने जीव जितने जीव अव्यक्त आदि भी, ये पहले अव्यक्त थे, पहले अव्यक्त थे। क्योंकि हम लोगों का जितना उम्र है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है, लेकिन 30 साल पहले कहाँ थे? अव्यक्त थे, तो शरीर नहीं था। अव्यक्त आदि नहीं होता है, अव्यक्त व्यक्त मध्यान्ह भारत। तो जब जन्म हुआ तब हम लोग व्यक्त हो, हमको एक शरीर मिल गया, आत्मा के ऊपर ये शरीर पहना दिया गया। जैसे कोई टी शर्ट पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है, कोई सलवार सूट पहनता है, इसी आत्मा को शरीर पहना दिया। तो ये पनिशमेंट का पहला इंस्टॉलमेंट है ये शरीर। जीव को भगवान जब बहिर्मुख होने के लिए सजा दिया, और सजा का इंस्टॉलमेंट क्या है ये शरीर। जिस शरीर के माध्यम से संसार में हम भोग भोगना चाहते हैं, ये हमको परेशानी कष्ट देने के लिए दिया गया। तो आप देखेंगे शरीर है तभी तो इतना कष्ट है। पूरे डॉक्टर्स का बिजनेस कैसे चल रहा है, क्योंकि सर से लेके बालों से लेके पंजे तक, हाँ नक से लेके सर तक बीमारी बीमारी है। तभी तो वो डॉक्टर्स का बिजनेस चल रहा है। तो एक कष्ट देने के लिए शरीर मिला है। तो अव्यक्त आदि में शुरू में अव्यक्त, बीच में शरीर मिला, व्यक्त मध्यान्ह भारत। अव्यक्त निधना आएगा, मृत्यु के बाद वापिस अव्यक्त हो जाएगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद कहाँ चला जाता है वो व्यक्ति? हाँ, मृत्यु के बाद कहाँ चला गया किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, तो शरीर वहीं रह जाता है व्यक्ति का। तत्र का परिदेवन। तो भगवान बोल रहे हैं कि इसलिए तुम इतना शोक क्यों कर रहे हो? ये तो संसार के स्वभाव है, व्यक्ति शुरू में व्यक्त होता है और शुरू में अव्यक्त रहता है, फिर व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त हो जाता है। यमराज भी यही श्लोक बताते हैं। यमराज बताते हैं, तो यमराज बोलते हैं उसी में राजा से कि तुम लोग क्यों शोक कर रहे हो? क्योंकि जीवात्मा एक अननोन प्लेस से आता है और एक अननोन प्लेस में चला जाता है। जो जीव है एक ऐसी जगह से आता है जो अननोन है। हम लोग एक परिवार में आ गए, एक परिवार में 5 सदस्य 6 सदस्य, हर व्यक्ति अपनी यात्रा में कहीं ना कहीं से आ रहा है। जैसे वृंदावन धाम, तो वृंदावन धाम में कोई कलकत्ता से वृंदावन आ रहा है, कोई मथुरा से वृंदावन आ रहा है, कोई गोरखपुर से वृंदावन आ रहा है, अलग अलग जगह से आ रहे हैं ना। कोई प्रयागराज से वृंदावन आ रहा है, कोई आगरा से वृंदावन आ रहा है। ऐसे ही अपने कर्मों के अनुसार कोई, किसी को पशु योनि से मनुष्य जन्म मिला है, किसी को देव योनि से मनुष्य जन्म मिला, किसी को मनुष्य योनि से मनुष्य जन्म मिला। वो सब इकट्ठे होके अपने कर्मों के अनुसार परिवार में व्यक्त हो गए। अब इसके बाद अलग अलग टाइम पे वो लोग आते हैं, करेक्ट, एक साथ नहीं आए हैं, वो अलग अलग टाइम पे आए हैं और अपने इंडिविजुअल टाइम में वो उतर जाते हैं और तत्र का परिदेव। तो इसमें क्या है, लेमेंटेशन, शोक करने की क्या जरूरत है? जैसे उदाहरण दिया गया, उदाहरण देते हैं, जैसे कोई खेती करता है, तो खेती करता है तो शुरू में फसल नहीं रहती, बीज डाला जाता है, बीज डालता, बीज डालने के बाद फसल होती है, तो फसल नहीं बचती, फसल पक जाती है, फिर इसको काट दिया जाता है, वापिस अपने इंटरेस्ट करता है। ऐसे ही संसार में अपने कर्मों के अनुसार आता है, जैसे कर्मों का प्रारब्ध फलित हो जाता है और प्रारब्ध फलम हो जाए, फलम उत्तम बीज फलम होता है। जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसका रिएक्शन, एक्टिविटी करता है उसका रिएक्शन मिलता है, उस रिएक्शन के अनुसार उसको शरीर मिलता है जो कर्म करते हैं। तो जब उसने एक्टिविटी किया तो उसके अलग अलग रिएक्शन उसको मिलते हैं, चाहे पाप करें चाहे पुण्य करेंगे,
तो कर्म होता है, अकर्म होता है, विकर्म। तो जब व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म का रिएक्शन, जब व्यक्ति विकर्म करता है तो उसका भी रिएक्शन। अच्छा कर्म करता है तो पुण्य मिलता है, और बुरा कर्म करता है तो क्या होता है, पाप होता है। और विकर्म, अकर्म मतलब जब वो ऐसा कर्म करता है कि वो भगवान को अर्पित कर देता है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, वो है भक्ति। तो संसार में जीव को हर चीज का कर्म भोगना है, हर चीज। अगर व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगा है तो हर क्षण बेसिकली से बहुत पाप होते हैं। तीसरे चैप्टर में आप देखिए प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, हर व्यक्ति के घर में उसको 5 तरह के यज्ञ करने चाहिए। क्यों करने चाहिए 5 तरह के यज्ञ? क्योंकि व्यक्ति सांस लेता है उसमें भी पाप होता है, व्यक्ति भोजन पकाता है उसमें भी पाप होता है, व्यक्ति कोई झाड़ू लगाते हैं हम लोग, इन सब में क्या होती है, जीवों की मृत्यु होती है ऐसा। तो जाने अनजाने में पाप का रिएक्शन तो बढ़ते ही जा रहा है। तो इसीलिए भक्ति में टाइम देना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर व्यक्ति भक्ति में टाइम देगा नहीं ये, तो पाप तो बाय डिफॉल्ट हो रहा है उससे। तो ये एक सिद्धांत है कि जो थोड़ा सा समय मनुष्य जन्म में व्यक्ति को मिला है उसमें उसको ओवर आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए भौतिक चीजों से। जब वो भौतिक उपाधियों से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है, भौतिक उपाधियों से, तो कोई अपना एजुकेशन किया है तो एजुकेशन से आसक्त हो जाता है, किस कंपनी में काम कर रहा है तो उससे आसक्त हो जाता है, अपनी संपत्ति से, अपने ऐश्वर्य से, अपने घर वालों से, इस संसार के संबंधों से बहुत आसक्त हो जाता है और सोचने लगता है मैं यही हूँ। ये इसलिए शास्त्रों में अगर हम देखेंगे जितने भगवान के महान भक्त हैं तो भगवान से उनकी आसक्ति संसार के प्रति बहुत ज्यादा थी। ये उनको ही भगवान का आश्रय मिला। तो व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मन में क्या चल रहा है, हनुमान जी, हनुमान जी जाते हैं, हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, वायु के पुत्र हैं, रुद्र के अंश हैं, और जब जा रहे हैं समुद्र पार किया उन्होंने, लंका जलाई उन्होंने, सीता जी की खोज की उन्होंने। ये संसार में छोटा सा भी हम काम कर देते हैं कितना अहंकार आ जाता है। रावण पूछता है कि आप कौन है, दासो हम कौशल नंदन से, कि आप कौन है? हनुमान जी बोलते हैं मैं कौशल्या के नंदन का दास हूँ। आइडेंटिफिकेशन देखिए कितना क्लियर है, कौशल्या के नंदन का दास। प्रताप रुद्र महाराज जब चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, पूरी उड़ीसा के राजा हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरण पाद सम्मान कर रहे हैं, चरण दबा रहे और गोपी गीत सुनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप कौन है? हाँ, तो प्रताप रुद्र महाराज क्या बोलते हैं? हाँ? राजा कहे हम तुम्हार दासे रनुदास। तो प्रताप रुद्र महाराज बोलते हैं मैं तो आपके दासों के दासों के दासों का दास हूँ। भृत्यर भृत्य कोरी यही मुराश, और आपके दासों के दासों का दास मुझे बना रहने दीजिए, यही मेरी आशा। तो ये जब चेतना है, हाँ, युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के राजा थे, लेकिन भागवतम में श्लोक आता है मुकुंद मनसो द्विजा, उनके मन में मुकुंद बसे हुए थे। हाँ, पूरी पृथ्वी का राजा है लेकिन मन में मुकुंद बसे हुए। और व्यक्ति के मन में देखिए यहाँ पे क्या बसा हुआ है। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा में छोटा सा अकाउंट है, उसमें 5 लाख रुपए हैं, लेकिन हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा मनसो द्विजा, मन में उसके बैंक ऑफ बड़ौदा लगा हुआ। छोटा सा 2 BHK का फ्लैट है उसका कहीं, वही उसके मन में बसा हुआ। और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज पूरी पृथ्वी के राजा हैं। तो जीवन में थोड़े समय के लिए जीवन, हाँ, थोड़े समय किसी भी घर में आप जाइए, हाँ, तो नए नए लोगों की फोटो पे माला चढ़ा रहता है, आते जाते रहते हैं ना लोग, तो किसी दुकान में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो पहले जो दुकान पे बैठा करता था अभी जाएंगे तो उसकी फोटो पे माला चढ़ा, मतलब वो चला गया, उसका बेटा बैठा।
जैसे वृंदावन में हम लोग जाते हैं परिक्रमा में, हाँ, तो वृंदावन के जो महंत हैं कई सारे मंदिरों के फेमस है, सेम है। जैसे आप उद्धव कुंड वगैरह में जाएंगे तो कई सालों तक हम लोग जाते रहे, एक प्रभु जी में बैठे रहते थे, हाँ, तो बताते थे गोपाल कृष्ण महाराज से मिले हैं, वो राधानाथ महाराज से खुद से मिले हैं। लेकिन शायद 2-3 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 2-3 साल पहले जस्ट हम लोग गए, प्रणाम किया, देखा उनकी फोटो पे माला चढ़ा हुआ, तो उनका बेटा आ गया। इसी तरह संसार में ये आना जाना लगते रहता है, लेकिन आने जाने की प्रक्रिया में जो जीव इस सिद्धांत को पकड़ लेता है, इस सिद्धांत को कि हम भगवान के शाश्वत दास हैं, भगवान की सेवा में जो थोड़ा सा समय हमारे जीवन में बचा है, इसको हमको भगवान की सेवा में लगा, बाकी सारी चीजें वापस मिलेंगी। हाँ, वापस से शरीर मिलेगा, हाँ, वापस से शरीर मिलेगा, वापस से परिवार मिलेगा, वापस से नौकरी मिलेगा, वापस से पुण्य कर्मों के अनुसार जो भी संसाधन मिलने होंगे वो मिलेंगे, ऐसा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये भक्ति का अवसर मिले। नरदेह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूले नभस्तरे वित्तम पुमान विरज्य साहेब आत्मा। तो ये श्लोक तीसरे अध्याय में है, शायद एक लाइन शायद इसका मिस हो रहा है। नरदेह आद्यम, ये बहुत दुर्लभ संयोग है जब व्यक्ति को एक मनुष्य का जन्म मिलता है, हाँ, तो ये पहला रेयर फॉर्चून। प्लवम सुकल्पम, ये एक ऐसी नाव है जिससे भवसागर को पार किया जा सकता है। गुरु कर्ण धारम, और मनुष्य जन्म के शरीर के बाद, हाँ, अगर गुरु भी मिल जाए, प्रभुपाद जी जैसे आचार्य मिल जाए, तो समझ लिया उसका लॉटरी लग गया। ये गुरु कर्ण धारम, उसके बाद भी गुरु का आश्रय मिल गया, उसके बाद और लॉटरी उसका ऑलरेडी लग चुका है। तो अगर नाव है किसी के पास, अच्छी नाव है, और नाव को चलाने वाला एक्सपर्ट कैप्टन है, हाँ, तो ले जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ उसको फेवरेबल ब्रीजेस चाहिए। अगर हवा उल्टी डायरेक्शन में जा रही है तो चलाना आसान नहीं होगा समुद्र में। तो मयानुकूल है नभस्तरे, जो शास्त्र का जो ज्ञान है, हाँ, ये क्या है, हमको बताता है कि किस दिशा में हमको चलना है। तो मनुष्य शरीर भी मिला है, प्रभुपाद जी जैसे आचार्य भी मिले हैं, और प्रभुपाद जी ने इतना कष्ट करके शास्त्रों को भी लिख दिया। नभस्तरेरितम, ये सब मिलने के बाद भी अगर कोई भवसागर को पार नहीं कर रहा है तो उसको बोला गया किलर ऑफ द सोल। वैसे तो यहाँ पे बोला है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, लेकिन शास्त्र में ये शब्द आया आत्महा, कि ऐसा जो व्यक्ति है वो आत्मा का हत्यारा है। आत्मा का हत्यारा है मतलब क्या है कि आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उससे वो आत्मा को वंचित कर देता है। आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद, ऐसे सच्चिदानंद आत्मा को, हाँ, बेसिकली वो बंधा हुआ है इस शरीर में, तो आत्मा के लिए इस शरीर में रहना बहुत बड़ी सजा है, तो इसके लिए बोला गया। अब 29 जो श्लोक है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् हीनम् आश्चर्यवत वद तथैव चान्यः आश्चर्यवत चैव अन्यः शृणोति श्रुत्वापि हीनं न वेद कश्चित्। तो ये श्लोक आश्चर्य से भरा हुआ है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् हीनम्, अमेजिंग है। सोल का जो कॉन्सेप्ट है, आत्मा का कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् हीनम्, कुछ लोग आश्चर्य से इसको देखते हैं, इसको आत्मा को आश्चर्य पूर्वक, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, कुछ लोग आश्चर्य पूर्वक आत्मा के बारे में बताते हैं। आश्चर्यवत चैव अन्यः शृणोति, आश्चर्य पूर्वक लोग सुनते हैं। श्रुत्वा भी एनम नावेद कश्चित्, और सुनने पे भी कोई लोग समझते नहीं। तो ये सोल का कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित्, तो आश्चर्य है, आश्चर्यवत पश्यति, बहुत बिरले कोई लोग होते हैं जो आत्मा को देख पाते, हाँ, जो तत्वदर्शी होते हैं, जिन्होंने आत्मा को देख लिया है, बहुत बिरला कोई व्यक्ति होता है।
कि जिसने आत्मा को वास्तव में आत्मा के स्वरूप को जो समझ पाता है, उसको दर्शन हो पाता है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्या। और कुछ लोग जो आत्मा के बारे में बोलते हैं वो भी बहुत कम है। संसार में इतने विषय हैं बात करने के लिए। नरियानेश ते प्रश्न कृतम लोक हितैषिता। तो सुखदेव गोस्वामी महान लोगों के बीच में जो चर्चा हो रही है उसको इतना गुणगान किया गया है क्योंकि वो आत्मा के विषय में प्रश्न कर रहे हैं कि आत्मा का उद्धार कैसे होगा। नहीं तो इतने विषय हैं संसार में बात करने के लिए। वो बोल रहे हैं कि अनेकों अनेकों विषय हैं, दिन और रात व्यक्ति चर्चा कर रहा है, लेकिन आत्मा के विषय में अगर कोई बता रहा है तो वो आश्चर्य। आश्चर्यवत क्या वो अन्य शुनोती। और जो व्यक्ति सुनता है उसके लिए भी आश्चर्य है। जो व्यक्ति सुनता है उसके लिए आश्चर्य होता है। व्यक्ति के जीवन में बहुत अमेजिंग चीज है जब वो आत्मा के बारे में सुन पाता है। ये श्रुतवा भी ना वेद कश्य। और सुनने के बाद भी ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, या तो ये कहिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि व्यक्ति समझ नहीं पाते कि आत्मा क्या है। तो बलदेव विद्याभूषण ने इसके बारे में बताया है कि जो आश्चर्य शब्द है ये किसी भी सेंस में लगाया जा सकता है। ये आप व्यक्ति के सेंस में लगा सकते हैं, ये आप आत्मा के सेंस में लगा सकते हैं, ये आप क्रिया के सेंस में लगा सकते हैं। जैसे अमेजिंग पीपल सी द सोल, अमेजिंग पीपल टॉक अबाउट द सोल, amazing people hear about the soul, and despite hearing, people do not understand it. Amazing people मतलब बहुत आश्चर्यजनक वो लोग रहते हैं जो आत्मा को देख पाते हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उच्च स्तर पे है, वही आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। अमेजिंग पीपल टॉक अबाउट द सोल। आत्मा के बारे में कोई बोल रहा है, कोई भगवान के ज्ञान को प्रचार कर रहा है, वो भी वास्तव में बहुत दुर्लभ है क्योंकि ये ज्ञान के बारे में बताने वाले लोग भी कम। अमेजिंग पीपल हियर अबाउट द सोल। और इसमें जो ऑडियंस है वो भी बहुत आश्चर्य है, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बारे में कोई सुनना नहीं चाहता। तो अमेजिंग पीपल टॉक अबाउट द सोल, अमेजिंग पीपल सी द सोल, अमेजिंग पीपल हियर अबाउट द सोल। अगर इसी को अगर आप क्रिया में लगा देंगे आश्चर्य को, तो अमेजिंगली पीपल टॉक सी द सोल। तो वास्तव में किसी को आत्मा के दर्शन का अमेज हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। कैसे मैं इस शरीर में लगा हुआ था, कई जन्मों के बाद जब व्यक्ति को एक ज्ञान होता है, उसने इतने जन्म मैंने बिता दिए, इस शरीर जो मैं हूं ही नहीं इसके लिए इतने जन्म बिता दिए। सबसे बड़ा आश्चर्य उसके जीवन का होता है। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि क्या सबसे बड़ा आश्चर्य है संसार का। यक्ष ने आहानि आहानि भूतानि गच्छन्ति यमाने शेषासागरम इच्छन्ति किम्मा शरीरतः परम। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि लोग यहाँ सेटल होना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। हाँ, एक के बाद एक लोग मर रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं, रोज लोग देख रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है, लेकिन जो बचे हुए हैं वो सोचते हैं कि हम शेषा स्थावरम इच्छन्ति। उनकी इच्छा है कि यहीं सेटल होना है, बस अब और कुछ नहीं है, बस यहीं रहना है। किम आश्चर्य रहता है, पर इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। तो अमेजिंगली पीपल अमेजिंगली पीपल सी द सोल। दूसरा इसका प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बताया है, वही जो आत्मा है चींटी के शरीर में, वही हाथी के शरीर, वही शेर के शरीर में, वो वेल के शरीर में, हाँ, वही तिमिंगला मछली के शरीर में है जो वेल को खाती है। तो अमेजिंग है ना, कितने बड़ा आश्चर्य की बात है। सो अमेजिंगली पीपल सी अबाउट द सोल, अमेजिंगली पीपल टॉक अबाउट द सोल। बड़े आश्चर्य पूर्वक जो व्यक्ति आत्मा के बारे में बात करते हैं, अमेजिंगली, क्योंकि ये जो चर्चा है आत्मा का जो स्वरूप है, जैसे आप देखेंगे 20 श्लोक कितने अमेजिंग है। आत्मा को ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना गलाया जा सकता है। कोई ऐसा पदार्थ किसी ने देखा है संसार में? कोई ऐसा पदार्थ हो जिसमें इतनी शक्ति है, जिसका ऐसा स्वभाव हो, ना उसको समझा जा सकता है,
इतना छोटा है लेकिन इतना शक्तिशाली है। 1/10,000 ऑफ पीपल, अमेजिंगली पीपल हियर अबाउट द सोल। और व्यक्ति के जीवन में बेसिकली उसका सौभाग्य का उदय होता है जब वो आत्मा के ज्ञान को सुनना शुरू करता है। गीता के ज्ञान की भी यहीं से शुरुआत हुई। अर्जुन के जीवन में सौभाग्य का उदय होने जा रहा है और अर्जुन के माध्यम से सबके जीवन में पहला ज्ञान अमेजिंगली वो सुनता है। शरीर नहीं है, वो आत्मा है। व्यक्ति बहुत सारी एंजाइटी है, संसार व्यक्ति बहुत एंजाइटी रहती है। प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में प्रवचन किया तो बहुत लोग बड़े प्रसन्न हो गए इस सिद्धांत को जान के, क्योंकि पाश्चात्य देशों में लोगों का शारीरिक चेतना बहुत ज्यादा था। तो एक स्त्री थी, एक लेडी थी, वो बहुत मोटी थी। हाँ, प्रभुपाद जी ने बोला यू आर नॉट द बॉडी, यू आर सोल। बहुत खुश हो गई कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो अभी तक क्या शरीर से आइडेंटिफाई कर रही थी, बहुत दुखी होती। लेकिन शरीर से आइडेंटिफाई करता है, इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन शरीर में परिवर्तन करने के लिए सारी मेहनत लगा देते, सारी मेहनत लगा देते हैं। जिसकी हाइट कम है वो सोचता है थोड़ा हाइट बढ़ा लूं, मैं कॉम्प्लेन पी के थोड़ा हाइट बढ़ा लूं। ये जो थोड़ा मोटा होता है वो सोचता है मैं थोड़ा इसको कम कर लूं। वो करना चाहिए, लेकिन शरीर से ओवर आइडेंटिफिकेशन उसको क्या है, अगर वही सोचता रहेगा बड़ा दुखी हो जाएगा। तो क्योंकि हर के शरीर में, शरीर तो वैसे ही मृत है, उसमें कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन रहेगा। जिसकी हाइट बहुत ज्यादा है वो भी दुखी है, जिसकी हाइट कम है वो भी दुखी है। हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट था, हमारा एक बैचमेट था, ये तो 20-30 मिनट तैयार होने में लगाता था, कंघी वंगी करने में। जितने में आपका 4-5 माला हो जाएगा उतने में श्रृंगार दर्शन करता था वो खुद का ही, भगवान का नहीं। हाँ, और हमेशा हमारे फ्लैंग में रहता था कॉलेज में। तो बोलता था भगवान ने सब कुछ दिया है, थोड़ा मेरे को फेयर कॉम्प्लेक्शन दे देते तो बस हो जाता। तो शरीर से चेतना के कारण व्यक्ति अननेसेसरी दुखी रहता है, उसको बहुत परिवर्तन नहीं हो सकता। वो शरीर है ही नहीं। तो आश्चर्यपूर्वक जो है व्यक्ति इसको सुनता है, और सुनने के बाद भी लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, ये बहुत बड़ा ट्रेजिडी है। जैसे इंडिया में हर किसी को पता है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सबको पता है। तो किसी की मृत्यु होती है, शमशान में जाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, ये तो संसार का यही स्वभाव है, मृत्यु होनी है, देखो सब कुछ यहीं छूट जाएगा। फिर 100 मीटर चलते हैं, फिर बोलते हैं थोड़ा थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर थोड़ा आगे जाते हैं, फिर थोड़ा गुटखा खाते हैं, फिर सब भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी। सो अमेजिंगली, अमेजिंग अगर उसको लगाएंगे नाउन में तो अमेजिंग पीपल टॉक अबाउट द सोल, अमेजिंग पीपल सी द सोल। वर्ब में अमेजिंगली पीपल सी द सोल, और अगर उसको सोल के एडजेक्टिव में लगा देंगे, हम पीपल सी द अमेजिंग सोल, पीपल टॉक अबाउट द अमेजिंग सोल, पीपल हियर अबाउट द अमेजिंग सोल। तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण ने इसका विश्लेषण किया है कि तीनों तरीके से इसको देखा जा सकता है। प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है 6 कारण दिए हैं जिसके कारण व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान सकता। क्यों व्यक्ति आत्मा को नहीं जान पाता, तो उसके 6 कारण दिए हैं तात्पर्य में। तो ये आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। इस तात्पर्य को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कैसे ये 6 कारण प्रभुपाद जी ने दिए। कौन व्यक्ति जो आत्मा को नहीं समझ सकता है, ये इस तरीके से। तो इसके बाद जो है भगवान कंक्लूड करते हैं इस सेक्शन को, जिसमें भगवान बताते हैं जो 30th वर्ष है कि देही नित्यम अवध्यो, कि जो देही है, हाँ, देह और देही, देही मतलब जो आत्मा है, ये क्या है, ये नित्य है। अवध्योयम, इसका वध नहीं हो सकता। देहे सर्वस्व भारत, सारे लोगों के, सर्वस्व सारे लोगों के देह के अंदर जो आत्मा है ये अवध है, इसका वध नहीं हो सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि नातम शोचितुम अर्हसि, इसीलिए देयरफॉर सारे जीवात्माओं के लिए तुम शोक करना बंद कर लो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद।